टाइटल के तौर पर होता है। शॉर्ट टाइटल को देखकर हमें बस दो बातें पता चलती हैं कि किसी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर करने के लिए ये एक्ट बनाया गया है। लेकिन वहीं जब हम इस एक्ट का लॉन्ग और मेन टाइटल देखते हैं जो कहता है एन एक्ट टू अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय एक्ट ऑफ पार्टीज, तो हमें यहाँ कितनी बातें पता चलती हैं। पहली तो ये कि किसी पुराने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी रिलेटेड लॉ को अमेंड करने के लिए ये एक्ट बनाया गया है। दूसरी बात कि ये एक्ट प्रॉपर्टी के उन ट्रांसफर्स पर लागू होगा जो ट्रांसफर बाय एक्ट ऑफ पार्टीज हो रहे हो, यानी कि किन्हीं दो पक्षों के किए गए कामों से कोई प्रॉपर्टी जब ट्रांसफर हो रही होगी तभी टीपी एक्ट लागू होगा। इतना क्लियर है। अब ये पार्टीज कैसी होंगी, ये प्रॉपर्टी कैसी होगी, ट्रांसफर कैसे होगा, कौन सा होगा, ये सब हम थोड़ी देर में समझेंगे। उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये एक्ट का नेचर क्या है, कैसा लॉ है कैसा नहीं है। तो ये सब्सटेंटिव नेचर का लॉ है, कोडिफाइड लॉ है और एक एग्जॉस्टिव लॉ नहीं है।